मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का रिमेनिंग पार्ट है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मानव रोग, यहाँ पर ये सारे मानव रोग दिए गए हैं। इधर रोग कारक सूक्ष्म जीव दिए गए हैं एंड संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। फर्स्ट इज क्षय रोग या टीबी। जीवाणु के द्वारा होता है ये रोग। इसमें जो संचरण का तरीका होता है ये किससे फैलता है? वायु के द्वारा। नेक्स्ट खसरा, ये वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है एंड पोलियो भी वायरस से ही होता है। इसमें जो तरीका होता है संचरण का, ये वायु से और ये चिकन पॉक्स वायु और सीधे ही कांटेक्ट में अगर किसी के चिकन पॉक्स है और कोई दूसरा इंसान उसके सामने आ जाए तो इस तरीके से संपर्क से ये फैलता है। नेक्स्ट है पोलियो, ये वायु और जल दोनों से होता है। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो क्या क्या उपाय होने चाहिए बचाव के लिए? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, जैसे कि रोगी अगर किसी व्यक्ति को यूज़ कर रहा है तो उसकी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उसमें उसको टीका लगवा देना चाहिए। नेक्स्ट हैजा एंड टाइफाइड, ये दोनों जीवाणु से ही होते हैं। जल और भोजन या जल के द्वारा ये रोग फैलते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए। पका हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पानी उबला हुआ होना चाहिए और टीकाकरण भी इसमें मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस से ही होता है। इसमें जो संचरण का तरीका होता है वो जल से ही होता है। जल के कारण ये बीमारी होती है। इसमें भी उबले हुए जल का ही प्रयोग होना चाहिए और टीकाकरण भी होना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मेन सोर्स जो होता है इसमें मच्छर होता है। मच्छरदानी का प्रयोग होना चाहिए। रसायन का उपयोग किया जाना चाहिए मच्छर भगाने के लिए। कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए और मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो एकत्रित जल होता है उसके ऊपर मच्छर अपने अंडे देता है और उससे नए मच्छरों को मौका मिलता है पैदा होने का। नेक्स्ट, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? अनेक सूक्ष्म जीव जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। ये टेबल दी हुई है 2.2, जिसमें कि कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। पादप रोग, प्लांट में होने वाले रोग। नींबू कैंकर, नींबू में होता है ये रोग। ये भी जीवाणु के द्वारा ही होता है और ये तरीका कौन सा है? वायु के द्वारा ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है गेहूं की रस्ट, ये कवक के द्वारा होता है। वायु और बीज, इसमें संचरण का तरीका होता है जब वायु के द्वारा या फिर बीज के इधर उधर होने से ये बीमारी इनमें हो जाती है पौधों में। नेक्स्ट है भिंडी की पीत, भिंडी पीले रंग की पड़ जाती है। ये भी वायरस के द्वारा होती है और इसमें जो रोग का वाहक होता है ये कीट होता है। खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग, बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने क्या किया, बहुत सारे व्यंजन खाए और घर आने पर उसको उल्टी शुरू हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और तो डॉक्टर ने बताया कि इसने कुछ ऐसा खाना खा लिया है जो कि खराब था या उसे वह विषाक्त था। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन खाने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी क्या करते हैं, कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जो कि उत्पन्न करने लगते हैं और जिनके सेवन से व्यक्ति भयंकर रोगी हो जाता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में और विटामिन के रूप में ये उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग सीधे तो नहीं कर सकते हैं, परंतु ये मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं और नीले हरे शैवाल होते हैं
वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसका स्थिरीकरण कर देते हैं और नाइट्रोजन यौगिकों में उसको परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। पौधे इसका उपयोग कैसे करते हैं? मिट्टी में से जड़ के द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में भी किया जाता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त कर लेते हैं, जो कि चित्र 2.10 में दिखाया गया है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पौधों द्वारा पुनः फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। इसको हम आगे ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, इसकी सहायता से समझेंगे। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है? पौधों के द्वारा इसका अवशोषण जड़ के द्वारा कर लिया जाता है। पौधों द्वारा जो अवशोषण किया जाता है उसको जंतु जब पौधों को खाते हैं तो जंतुओं के अंदर अपने आप ही ये पहुंच जाता है। जंतु उत्सर्जन करते हैं और जीवों की जब मृत्यु हो जाती है फिर से ये नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में इकट्ठा हो जाता है और ये फिर से मिट्टी में मिक्स हो जाता है। इधर से वाली साइकिल देखेंगे हम कि मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तन हो जाता है और यह फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। इधर देखेंगे तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन रहती है जब तड़ित होती है या बिजली चमकती है तो उससे क्या होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को इससे सेव कर लिया जाता है और फिर से ये नाइट्रोजन मिट्टी में आकर अपने आप ही मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण कर देते हैं और यह जीवाणुओं द्वारा जो स्थिर नाइट्रोजन है यह नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है और यह परिवर्तित होने के बाद फिर से मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारी नाइट्रोजन चक्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।